अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हमारी जो लेक्चर है उसमें पोएम 9 की ऑब्जेक्टिव है टेक्स्ट बुक से। तो हमने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 से ऑब्जेक्टिव करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच मे बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग वे। तो आपने पोएम से वो वर्ड बताना है कि ये स्टेटमेंट किस वर्ड के अबाउट बता रही है। जैसे द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कौन सा स्टार है जो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। आप आंसर लिखोगे दी सन। द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, जो अर्थ का सिर्फ एक वाहिद नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सा है, दी मून। अप्रोप्रिएट और करेक्ट, प्रॉपर। द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द स्काई एज द सन राइजेज एट द बिगनिंग ऑफ द डे, डॉन। साइंस और सिग्नल्स, इंडिकेशंस। वेल नॉन, कॉमनली सीन और हेयर्ड, इजीली रिकोगनाइज, जिसको आप इजीली पहचान सको, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, फेमिलियर। द परसेप्शन डेट समबडी हैज़ बीन सीन बिफोर एंड इज़ नॉन, रिकोगनिशन। अ वेग आइडिया और सस्पिशन अबाउट अ फैक्ट, पर्सन और इवेंट, इंक्लिंग। contented and relaxed, comfortable, limp, member, an insect of the order Lepidoptera, butterfly, heat, affection, friendliness, warmth। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है प्रोनाउंस का। प्रोनाउंस क्या होते हैं जो आप नाउन की जगह पे यूज़ करते हो। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमें प्रोनाउंस के अबाउट बताया है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है सम अदर प्रोनाउंस आर एज फॉलोज। ये जो आपको येलो टेबल में प्रोनाउंस नज़र आ रहे हैं, ईच, एवरीवन, बोथ, ऑल, नन, इन प्रोनाउंस को आपने नेक्स्ट पेज पे 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है। जिस तरह से ये स्टेटमेंट है, कैन यू अरेंज द प्रोनाउंस इन द लिस्ट ऑन पेज 16 इंटू 2 कॉलम्स, 1 फॉर सिंगुलर एंड द अदर फॉर प्लूरल। अब ये लास्ट पे जो हमें प्रोनाउंस दिए हुए थे ये येलो टेबल में, इनको हमने यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग लिखना है। जैसे सिंगुलर में है ईच, एवरीवन, नन, वन, दिस, अनदर, नन, दैट, नोबडी। और प्लूरल में है बोथ, ऑल, दोज, सम, अदर्स और दीज। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, अंडरलाइन द प्रोनाउंस एंड से वेदर दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आपने प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है और फिर बताना है कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद आपने बताना है ये सिंगुलर प्रोनाउन है या फिर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल ऑब्जेक्ट है। तो जिस तरह से हमारे पास स्टेटमेंट है, दे वांटेड टू हेल्प द विलेजर्स, दे को अंडरलाइन करेंगे, ये प्लूरल ऑब्जेक्ट है। आसिम सेड ही वुड गिव देम सम वुड, तो ही को आप अंडरलाइन करेंगे, ये है सिंगल सब्जेक्ट और देम है हमारे पास प्लूरल ऑब्जेक्ट। उसके बाद डेविड सिस्टर केम विद अस को अंडरलाइन करेंगे, ये प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा। शी आस्क्ड अहमद टू कॉन्टैक्ट मी, तो शी जो है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और मी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आई हैव नेवर मेट द प्राइम मिनिस्टर, आई को अंडरलाइन करेंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। एफ स्टेटमेंट में है डू यू नो हिम, यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने एस और पी दोनों लिखा है, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू यूज़ होता है। और हिम सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। आई वॉन्डर वेयर यू हैज़ पुट द बास्केट, आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद इट वॉज अंडर द चेयर अ मिनट अगो, तो इट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। लास्ट कॉलम है हमारे पास लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड से देम अलाउड, बी केयरफुल टू स्ट्रेस द करेक्ट सिलेबल इन ईच वर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड्स दिए हुए हैं और आपने इनको लाउड पढ़ना है और आपने देखना है कि इस वर्ड को पढ़ते हुए किस पे स्ट्रेस आ रहा है। जैसे इंडिकेशन, केशन में के पे आ रहा है तो सी ए को मैंने अंडरलाइन किया है और ऊपर वो वर्ड भी लिखा है। ठीक है। इस तरह से रिकॉग्निशन, निशन में एन आई पे, फेमिलियर, कर्टिसीज, लोकोमोशन, नोशन, चीयरफुलनेस, आफ्टरनून, जेंटिलिटी, नोबिलिटी, बटरफ्लाइज और नवंबर। ठीक है। तो ये आपको पिक्चर्स भी मिल जाएंगी, ये आपने एक्सरसाइज जो है ये सॉल्व करनी है अपनी टेक्स्ट बुक पे और सॉल्व करने के बाद इसको याद करना है। अब आप अपने नोट्स की तरफ आएँ। नोट्स में हमारे पास आज जो है लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। क्वेश्चन 1 है इन व्हाट वे इज़ द टाइटल ऑफ द नेम इज़ गुड वन। तो द टाइटल इज़ गुड वन बिकॉज इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन एवरी लाइन ऑफ द पोएम। द नेगेटिव नोट टेल्स अस डैट एवरीथिंग इज़ कमिंग टू एन एंड एज फार एज प्लांट्स आर कंसर्न, यानी हर चीज़ जो है वो ख़त्म होते हुए हमें दिखाई देती है और जहाँ तक जिस तरह से पौधों का ताल्लुक है। और इज़ देयर अ राइम स्कीम टू द पोएम, क्या पोएम में कोई राइम स्कीम है थी। तो देयर इज़ नो रेगुलर राइमिंग पैटर्न, कोई रेगुलर राइमिंग पैटर्न नहीं था, यानी अगर कुछ वर्ड्स जो मिलते जुलते थे तो वो नेक्स्ट लाइन्स
लाइंस में आके चेंज हो जाते थे। राइमिंग क्या होता है, मतलब एक जैसे सेम वर्ड्स जो बार बार रिपीट हो रहे हों। सम ऑफ द लाइंस आर राइमिंग कपलेट्स बट दिस इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। कुछ जो थे वो राइमिंग कपलेट्स थे लेकिन वो कॉन्स्टेंट नहीं थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी आपके आज के लेक्चर में इंक्लूड है, प्लस आपकी ऑब्जेक्टिव है टेक्स्ट बुक से।